एक कदम उजाले की ओर में आज की कहानी है, इसका हकदार कौन। एक समय की बात है कि श्री गुरु नानक देव जी और उनके दो शिष्य बाला और मर्दाना किसी गांव में जा रहे थे। चलते चलते रास्ते में एक मकई का खेत आया। बाला स्वभाव से बहुत कम बोलता था, मगर जो मर्दाना था वो बात की नींव उधेड़ता था। मकई का खेत देखकर मर्दाने ने गुरु महाराज से सवाल किया कि बाबा जी, इस मकई के खेत में जितने दाने हैं, क्या वे सब पहले से ही निर्धारित कर दिए गए हैं कि कौन इसका हकदार है और ये किस किस के मुंह में जाएंगे। इस पर गुरु नानक जी महाराज ने कहा, बिल्कुल मर्दाना जी, इस संसार में कहीं भी कोई भी खाने योग्य वनस्पति है, उस पर मोहर पहले से लग गई है और जिसके नाम की मोहर होगी वही जीव उसका ग्रास करेगा। गुरु जी की इस बात ने मर्दाना के मन के अंदर कई सवाल खड़े कर दिए। मर्दाने ने मकई के खेत से एक मक्का तोड़ लिया और उसका एक दाना निकालकर हथेली पर रख लिया और गुरु महाराज से यह पूछने लगा, बाबा जी, कृपा करके मुझे बताएं कि इसका हकदार कौन है, इस दाने पर किसका नाम लिखा है। इस पर गुरु महाराज ने जवाब दिया कि इस दाने पर एक मुर्गी का नाम लिखा है। मर्दाने ने गुरु जी के सामने बड़ी चालाकी दिखाते हुए मकई का वो दाना अपने मुंह में फेंक लिया और गुरु जी से कहने लगा कि कुदरत का यह नियम तो बड़ी आसानी से टूट गया। मर्दाने ने जैसे ही वो दाना निगला, वो दाना मर्दाने की श्वास नली में फंस गया। अब मर्दाने की हालत तीर लगे जैसे कबूतर की हो गई। मर्दाने ने गुरु नानक देव जी से कहा कि बाबा जी कुछ कीजिए, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा, मर्दाना जी, मैं क्या करूं, कोई वैद्य या हकीम ही इसको निकाल सकता है। पास के गांव में चलते हैं, वहां किसी हकीम को दिखाते हैं। मर्दाने को लेकर वे पास के एक गांव में चले गए। वहां एक हाकिम मिला। उस हाकिम ने मर्दाने की नाक में नसवार डाल दी। नसवार बहुत तेज थी। नसवार सूंघते ही मर्दाने को छींक आनी शुरू हो गई। मर्दाने के छींकने से मकई का वो दाना गले से निकलकर बाहर गिर गया। जैसे ही दाना बाहर गिरा, पास ही खड़ी मुर्गी ने झट से वो दाना खा लिया। मर्दाने ने गुरु नानक देव जी से क्षमा मांगी और कहा, बाबा जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपकी बात पर शक किया। इसीलिए कहते हैं, सर्वशक्तिमान ईश्वर ने पहले ही ये निर्धारित कर दिया है कि हमारे भाग्य में क्या है, लेकिन उसके लिए पुरुषार्थ करना बहुत आवश्यक है। बिना पुरुषार्थ के भाग्य का लिखा कभी नहीं मिलता, क्योंकि ईश्वरीय कृपा तभी बरसती है जब हम अपने हिस्से का पुरुषार्थ करते हैं। इस कहानी का संदेश मेरे दृष्टिकोण से यह बात सही है कि दाने दाने पर खाने वाले का नाम लिखा होता है, परंतु उसके लिए पुरुषार्थ भी नितांत आवश्यक है। भाग्य के सहारे बैठे रहने पर हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होता। आप अपना विचार जरूर साझा कीजिए। हरि ओम।